अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फ़ाइन। आज मैं आपको इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स के बारे में बताऊंगी। चले आएँ हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि नंबर्स हमने नंबर्स को पढ़ा हुआ है कि नंबर्स कौन से होते हैं। जैसे हमारी नॉर्मल वैल्यूज़ थी 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर्स थे, और ज़ीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर्स हमारे होल नंबर्स होते थे। इंटीजर्स यानी नंबर्स से रिलेटेड इंटीजर्स भी हमारे वजूद में आए। वो कैसे आए मैं आपको बताती हूँ। जैसे अब हमारे पास अगर नंबर है 4 - 2, यानी बड़ी वैल्यू में से अगर हम छोटी वैल्यू को कट करें तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर ही आता है, यानी आंसर पॉजिटिव में आता है। 4 - 2 आंसर इज इक्वल टू 2। 5 - 1 इज इक्वल टू 4, यानी दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो ये हमारे पास नंबर्स हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर हम छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को कट करें, जैसे अब 2 में से -4 करें, 2 में से 4 को कट करें तो हमारे पास आंसर -2 आता है, 2 नहीं आता, क्योंकि आंसर में हम वो साइन ऐड करते हैं जो हमारे पास बड़ी वैल्यू का साइन होता है। ऊपर जो वैल्यू थी बड़ी वो 4 है, 4 जिसके साथ कोई साइन ना हो उसके साथ पॉजिटिव का साइन होता है, तो इसलिए हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आ रहा था। अब हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है तो हमारे पास आंसर भी माइनस में आएगा, यानी 2 में से -4 कट किया तो -2। अब -1 में से -5 कट किए तो -4, यानी अब माइनस में हमारा जब आंसर आ जाता है तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रही थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि 2 और 4 जो हैं वो तो हमारे नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स में आ जाते हैं या होल नंबर्स में आ जाते हैं। लेकिन -2 और -4 ये अब नेचुरल नंबर्स नहीं हैं, क्योंकि इनके साथ माइनस का साइन जो है वो ऐड हो चुका हुआ है, तो ये नेचुरल नंबर्स नहीं हैं। तो दिस प्रॉब्लम गेव अस द आइडिया ऑफ इंटीजर, यानी इस प्रॉब्लम को फेस करने के बाद हमारे पास जो एक आइडिया आया वो इंटीजर्स का आया। इंटीजर्स यानी इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, यानी इंटीजर्स में दोनों नंबर्स होते हैं, जबकि नंबर्स जो हमारे पास सिंपली नंबर था उसमें सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते थे। इंटीजर्स में 0 भी होगा और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होंगे। अब यहाँ पे एक और हम प्रॉब्लम देख लेते हैं। -1 इज इक्वल टू 2 सॉरी -1 × 2 इज इक्वल टू -2, जबकि हमारे पास -2 × -3 इज इक्वल टू 6। अब 2 के साथ जब हमने -1 को मल्टीप्लाई किया तो -2, यानी 2 1 ज़ा 2। अब माइनस क्यों आ गया? क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुए तो माइनस रिजल्ट आया। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों के साइन माइनस के हैं, तो माइनस माइनस हमारे पास मैथमेटिकली रूल है एक कि प्लस और माइनस का साइन आपस में जब मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर हमारे पास माइनस आता है, यानी इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस का आंसर जो है माइनस आएगा। इसी तरह माइनस और माइनस के साइन को जब हम मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमारे पास प्लस आता है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास प्लस आता है। प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो आंसर माइनस आएगा, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो आंसर प्लस आएगा। इसी तरह अगर हम प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करें तो वो भी आंसर हमारे पास प्लस ही आएगा। माइनस एंड माइनस को मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास आंसर जो है वो भी प्लस आएगा। अब यहाँ पे ये देखें 2 जो है ये पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि जिस नंबर के साथ कोई साइन ना हो उसका मतलब होता है कि वो पॉजिटिव नंबर है। अब पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं सॉरी, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए। पॉजिटिव नेगेटिव जब मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर नेगेटिव हुआ, 2 1 ज़ा 2। अब ये नेगेटिव और नेगेटिव दो नंबर्स हैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नंबर हो जाता है, नेगेटिव एंड नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो पॉजिटिव नंबर हो जाता है। अब 3 2 ज़ा 6, और साइन हमारे पास हमने कोई ऐड नहीं किया क्योंकि जिसके साथ कोई साइन ना हो वो पॉजिटिव का होता है। दीज आर आल्सो इंटीजर्स। अब ये देखें एक नेगेटिव का हो गया और एक पॉजिटिव का, यानी इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप्स के नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हमारे पास जो सामने आई वो थी, बट इन डिवीजन ऑफ इंटीजर्स वी डू नॉट गेट द सेम रिज़ल्ट। यानी कि जब हम इंटीजर्स को डिवाइड करते थे तो हमारे पास सेम रिज़ल्ट सामने नहीं आता था। यहाँ पे अब देखें 3/4 4/7 -2/5 1/6 आर नॉट इंटीजर्स, क्योंकि इनके डिवीजन से इनको अगर जब हम इनके ऑर्डर चेंज कर दें तो इनके डिवीजन का आंसर सेम नहीं आता था। यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दें तो हमारे पास आंसर सेम आता है, यानी अगर 2 को हम फर्स्ट पे ले आए -1 को बाद में ले आएँ तो आंसर तो वही आएगा। इसी तरह इस 2 को अगर हम बाद में ले आए -3 को पहले ले आएँ तो आंसर वही आएगा। इसी तरह इनका भी ऑर्डर चेंज करें तो आंसर
सेम ही होगा। लेकिन डिवीजन में जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारे पास जो है वो साइन, जो रिज़ल्ट है वो सेम नहीं आता था। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हमारे पास सामने आ गई थी। इस प्रॉब्लम को फेस करने के बाद यानी इन नंबर्स को जब हम डिवीजन में की फॉर्म में चेंज करते थे तो वो इंटीजर्स नहीं रह जाते थे। दिस प्रॉब्लम गेव अस अ न्यू आइडिया डैट इज़ फ्रैक्शन। यानी इन नंबर्स को जब हमने डिवाइड करने का आइडिया एक निकाला तो वो इंटीजर्स तो नहीं रहे, लेकिन एक और आइडिया हमारे पास आ गया, वो था फ्रैक्शन का। यानी इन वैल्यूज़ को हम फ्रैक्शन वैल्यूज़ भी कह सकते हैं। अब फ्रैक्शन से रिलेटेड हमारे पास जो है वो जो है रैशनल नंबर्स हैं। अब रैशनल नंबर्स क्या हैं, आए देखते हैं। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू में आप कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, यानी कोई भी नंबर्स जो हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। कोई भी पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, यानी पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स होंगे, जबकि क्यू जो है यानी ओवर के फॉर्म में जो हमारे पास नीचे जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो ना हो, यानी क्यू जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इज़ कॉल्ड अ रैशनल नंबर्स। जैसे 3/2, 4/7, यानी ये हमारे पास रैशनल नंबर्स आ जाते हैं जिनमें डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो। कोई भी और नंबर हो सकता है, वो जो है ज़ीरो से ग्रेटर दैन जितने भी नंबर हो सकते हैं डिनोमिनेटर में वो आ जाएं, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर्स आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमारे पास फ्रैक्शन के भी एक आइडिया आ गया। इंटीजर्स का आइडिया मैंने बताया कि कैसे डेवलप हुआ, इंटीजर्स के बाद फ्रैक्शन का कैसे आइडिया डेवलप हुआ, और फ्रैक्शन से रिलेटेड हमारे पास रैशनल नंबर्स कैसे आए। आई होप आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। ये लेक्चर जो है ये हाई क्लासेस में आपको बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, यानी आपको जब अपर क्लासेस में जाके आपको इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स को फॉलो करना पड़ेगा, तो इस आइडियाज़ के अकॉर्डिंग आप इजीली उनको पिक कर सकेंगे। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। See you for the next lecture. Subscribe my channel and press the bell icon also for my new notification. Okay, Allah Hafiz. Viewers, please subscribe my channel and press the bell icon for my new notifications. Thank you.